इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुचारू रूप से बेहतर तरीके से एक कदम उठाने की जो शुरुआत है वो कदम आगे बढ़ सकेगा, ताकि मुश्किलें लोगों के सामने जो हैं, कंपनीज के सामने है, वो बिल्कुल ख़त्म होने की दिशा में इस वक्त जो बिल्कुल ठप है, मुश्किलों का अंबार लगा है, उसको धीरे धीरे कम किया जा सके। जाहिर तौर पर अभी उत्पादन बंद है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तमाम चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं, पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है और पैसे ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं। और ऐसे में जब इन कंपनीज की इकाइयों का, खासतौर पर औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत होगी, तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ें अपनी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, और जिससे कुछ कर्मचारियों को जो सैलरी देने में दिक्कत, यानी कि मौजूदा वक्त में अगर कोई ऑफिस, दफ्तर या वर्कर जा रहा है वो नहीं है, तो फिर उसको सैलरी देने के लिए जो मुश्किल हो रही है वो कंपनी के सामने जो संकट है वो खत्म होगा। हमारे साथ में एनईए के वाइस प्रेसिडेंट सुधीर श्रीवास्तव जी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, एक अच्छा कदम सरकार का तो इसे कहा जाएगा। हेलो जी सुधीर जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी। सुधीर जी, सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है कि कुछ उद्योगों की इकाइयों को खोलने के लिए कुछ शर्तों के साथ में इजाजत देने का फैसला लिया है। एक अच्छा कदम माना जाए, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर संकट ही संकट है इस वक्त। बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है और मैं समझता हूँ कि जिस टाइप की इकाइयों के लिए उन्होंने अनुमति दी है, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स की वर्कर्स की जो डेंसिटी कम होती है, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड ऐसे प्रोडक्ट्स जो नीड भी है, इस समय नेसेसिटी है, इसके अलावा कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का चक्कर तो चलाना ही है, तो वो उसको चलाने के लिए एक शुरुआत है और मैं समझता हूँ अच्छा कदम है और इसका मैं वेलकम करता हूँ। जी, कुछ सेक्टर में कुछ इकाइयों को इजाजत दी गई। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से और सेक्टर या कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको खोलने की शुरुआत की जानी चाहिए? मेरा मानना है कि धीरे धीरे सभी सेक्टर्स को खोलना पड़ेगा, क्योंकि उद्यमी यहाँ पर जो बैठा है उनके सामने बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, तो वो चाहते हैं कि यूनिट जल्दी से जल्दी चलें और जो उनके पास काम करने वाली टीम है, जो उनके साथी होते हैं, जो श्रमिक हमारे बंधु होते हैं, तो वो भी घर पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग सब मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये इतनी बड़ी समस्या आ गई है, इसकी वजह से सरकार के नियमों में हम लोग बंधे हैं और हम उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी, लेकिन आप धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट है, मैं समझता हूँ कि 2-4 चीज खोलेंगे और फिर धीरे धीरे करके दूसरे सेक्टर को भी खोला जाएगा। मौजूदा हालात को, आर्थिक हालात को देखते हुए आपको लगता है कि इस वक्त में तमाम सेक्टर्स को सरकार से इस बात की उम्मीद है कि सरकार कुछ हेल्प करे, कुछ मदद करे, ताकि वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो सके? सर, ये तो हम लोग चाह रहे हैं। अभी देखिए, सरकार के ऊपर बहुत सारा लोड है और वहीं पर हम अगर अपनी बात करें कि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है खास तौर से, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है रेवेन्यू के लिए और साथ साथ रोजगार देने में, दोनों में ही, तो ये एमएसएमई सेक्टर को अभी कुछ मिला नहीं है। जिस तरीके से अभी पीछे घोषणा हुई थी कि 3 ईएमआई हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बट वो एक तरह से आई वॉश हो गया। कहीं से कोई हमें ना तो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला। यहाँ नोएडा में जो यूनिट चल रही हैं सब लीज पर चल रही हैं, अथॉरिटी अपना लीज का पैसा नहीं छोड़ना चाहती इस पीरियड का। इलेक्ट्रिसिटी का जो फिक्स चार्ज होता है, बेसिकली हमारे मैन्युफैक्चरिंग एरिया में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक हमारे लिए रॉ मटेरियल है, तो हम उसको यूज भी नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी फिक्स चार्ज हमसे वो लेना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट लेना चाह रही है। तो इस टाइप की जो चीजें कहीं ना कहीं हम सपोर्ट चाहते हैं, हमें कुछ एडिशनल कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस समय हमारे पास लोड बियर करने की भी कैपेसिटी नहीं है। पिछले 2-3 साल से आप देख रहे होंगे, वैश्विक मंदी का जो दौर चल रहा है, 1.5-2 साल से तो हम लोग वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से ये महामारी आ गई है। तो हम बस यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे कि हमें भी कहीं ना कहीं से राहत मिले, और हम वादा करते हैं सरकार से कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आने वाले समय में एमएसएमई सेक्टर फिर दौड़ेगा और आपको आर्थिक जो ये कहते हैं, जो आर्थिक हमारी जो दशा है उसको सुधारने में बहुत अहम रोल अपना अदा करेगा। जी, अब छोटे और मझले एमएसएमईज की आप जिसकी बात आप कर रहे हो, जाहिर तौर पर अब लगातार पिछले 2 महीनों से संकट ही संकट है, और ख़ास तौर पर पिछले 21 दिन और लॉकडाउन पार्ट 2, इस बीच में तो सारी चीज़ें ठप हो चुकी होंगी। दोबारा से रिअसेंबल करना, दोबारा से चीज़ों की शुरुआत करना, एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए, इकाइयों के लिए भी तो एक बड़ी चुनौती ही है। बड़ी चुनौती है। देखिए, हुआ क्या है कि ऑल ऑफ सडन ये डिसीजन हुआ। हम लोगों का प्रोडक्शन का काम है, हम लोगों का रॉ मटेरियल कुछ अनफिनिश्ड लाइन पे, प्रोडक्शन लाइन पे पड़ा हुआ है, वो भी एज इट इज वहीं पर छोड़ दिया गया है। रॉ मटेरियल जो हमारा स्टोर में भी था, तो हम लोगों को भी जो जो स्टोरिंग होती है वो एक साइकिल के साथ होती है कि ये हमारा नेक्स्ट 2 डेज में या 5 डेज में या 1 वीक में यूज हो जाएगा।
अभी हमारे पास वो भी है कि वो मटेरियल भी हमारा जो है ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, कहीं कुछ काला हो रहा है, कॉपर खराब हो रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और सबके कहीं ना कहीं ये इशूज हैं। तो रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा हमारा नुकसान होने वाला है जो हमें दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो मशीन्स हमारे पास लगी हुई हैं उनका रूटीन मेंटेनेंस होता है। अभी वो मशीन जब बंद हो गई है तो ऐसी सिचुएशन में जब हम ये चालू करेंगे तो हमारा उसमें भी काफी खर्चा होने वाला है। तो अभी हम आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि कितना नुकसान होगा, बट हमें वो काफी नुकसान फेस करना पड़ेगा। चलिए, एक उम्मीद के साथ में और बेहतर नोट के साथ में बहुत शुक्रिया सुधीर श्रीवास्तव जी, R9 टीवी के साथ जुड़ करके स्थितियों से को साफ करने के लिए।